ऐसे ही मोहल्ला क्लिनिक है, वो भी आधे से ज्यादा बंद पड़े हैं। बंद पड़े। हाँ, तो वहाँ पर कुछ इलाज नहीं होता, दवाइयाँ नहीं मिलती। कुछ सही हैं लेकिन ज्यादातर बंद पड़े हैं। ज्यादातर फॉर्मेलिटी है, बंद 10 साल में कुछ विकास दिखा दिल्ली में? दिखावे के लिए सिर्फ। है और जो भी है ओरिजिनल है, वो जो कहेंगे वो बोल के ही करेंगे। छुपावने की हम फ्री में बिजली दे रहे हैं, फ्री में पानी दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो करेंगे बोल के करेंगे। जो जेन्युइन बंदा टिकट लेके चढ़ सकता है वो उसको फ्री दे रहे हो, तो ये तो गलत है ना। डीटीसी एम्प्लॉय को इन्होंने कह करके जो भी फैसिलिटीज थी वो दे करके कह रहे मेरी नॉलेज में ही नहीं है, जबकि 2022 में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था जो सीनियर सिटीजन जो एक्स एम्प्लॉय है उनको पेंशन दे दी जाएगी। केजरीवाल जी आएंगे, हम उन्हीं डिपार्टमेंट के हैं और दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली ट्रांसपो के हैं। तो बढ़िया है, अच्छा काम कर रहे हैं और क्या चाहिए। हाँ, बोलो। फ्री बिजली, पानी, शिक्षा पर कैसा काम किया है? सही है। अपना देखो, जिंदगी में ना बीजेपी आई ना कांग्रेस आई, कुछ नहीं दिया। हाँ। देखिए, मेरे हिसाब से केजरीवाल चाहे जैसे भी हो, हाँ। लेकिन लोगों को निकम्मा बनाने का काम किया है। केजरीवाल। हाँ। हाँ। जिस सरकार ने लोगों को फ्री सब कुछ देना शुरू कर देगी, वो सरकारें जो है लोगों को निकम्मा बना रही है, लोगों को लायक बना रही है। नहीं तो आप सब दे रहे हैं ना। तो यही तो गलत है। देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। लक्ष्मी नगर विधानसभा, हालांकि बता दूं यहाँ से जो विधायक है वो अभय वर्मा है। सीधा यहाँ पर देखिए जानने की कोशिश करेंगे उन्होंने काम कैसा किया है, क्योंकि देखिए पूरी अगर बात करूँ तो मैं दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी के उनके ही ज़्यादा विधायक हैं, और जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली वालों को इस बार जो है 10 साल अरविंद केजरीवाल के कैसे लगे, और दिल्ली विधानसभा चुनाव में बेहद कम समय बचा है। दिल्ली की जनता क्या कुछ चाहती है, इस बार बदलाव चाहती है या चाहती है कि फिर से अरविंद केजरीवाल लाए। तो हमारे साथ दो देखिए बड़े प्यारे से यहाँ पर जूस पी रहे थे कपल है, इनसे सीधा देखिए जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए अंकल जी, नाम क्या है आपका? मेरा प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार। ये बताइए कि दिल्ली में किस तरीके का काम हो रहा है 10 साल में? दिल्ली में कुछ काम तो सही हुए हैं लेकिन बहुत ज्यादा काम गलत भी हुए हैं। जैसे स्कूलों में बताते हैं, जो बताते हैं वो है नहीं। ऐसे ही मोहल्ला क्लिनिक है, वो भी आधे से ज्यादा बंद पड़े हैं। बंद पड़े। हाँ, तो वहाँ पर कुछ इलाज नहीं होता, दवाइयाँ नहीं मिलती। कुछ सही हैं लेकिन ज्यादातर बंद पड़े हैं। फॉर्मेलिटी है, 10 साल में कुछ विकास दिखा दिल्ली में? दिखावे के लिए सिर्फ। अच्छा। और जो फ्री की योजनाएं दे रहे हैं, फ्री बिजली पानी, वो सब बेवकूफ़ हराम का लग रहा है, लोगों को दे रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। जिसको जरूरत है उसको मिल नहीं पा रहा, सबको देना उचित नहीं है। जिसको जरूरतमंद है उसको देना चाहिए फ्री की सेवा। अच्छा। और बात करें अभी दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं, क्या लगता है कि इस पार्टी को आना चाहिए? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल। बीजेपी आनी चाहिए। हाँ। और जैसे आंटी जी कह रही है बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए बीजेपी की? क्या इसीलिए चाहिए कि बीजेपी में कुछ दिखावा नहीं है, और जो भी है ओरिजिनल है, वो जो कहेंगे वो बोल के ही करेंगे। छुपावने की हम फ्री में बिजली दे रहे हैं, फ्री में पानी दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो करेंगे बोल के करेंगे। जो जेन्युइन बंदा टिकट लेके चढ़ सकता है वो उसको फ्री दे रहे हो, तो ये तो गलत है ना। जो बिजली का बिल भर सकता है, जो 4-4, 6-6 एसी चल रहे हैं, वो बिजली का बिल दे सकते हैं, उनकी बिजली फ्री करने से क्या फायदा है? महिलाएं तो खुश हैं, बेटा मानती है अरविंद केजरीवाल को। आप बुराई वो महिलाएं फिर और टाइप की रहती हैं, जिनको कुछ काम ही नहीं है। हाँ। जिनको फ्री का चाहिए, जिनको आदत पड़ चुकी है, हाँ फ्री में मिल रहा है चलो दिल्ली भागो, बिजली फ्री में, पानी फ्री में, सब कुछ फ्री में। तो जो जेन्युइन लोगों जो जरूरतमंद है उसको मिलना चाहिए ना, हर किसी का फ्री में, वो गलत है। ये बताइए कानून व्यवस्था दिल्ली की कैसी है? कानून व्यवस्था वही सब नोटों की सरकार है। कानून व्यवस्था क्या है? जो आज कोई सी भी सरकार में चले जाओ, आज के बिना रिश्वत के कहीं काम नहीं होता। हाँ। जो हमने देखा वो अपनी बता रहे हैं। दिल्ली सुरक्षित है? दिल्ली कहीं सुरक्षित नहीं है। दिल्ली क्या कहीं कोई सुरक्षित है ही नहीं। पर लॉ एंड ऑर्डर तो अमित शाह के हाथ में, बीजेपी के हाथ में, और आप कह रहे हैं मोदी की सरकार। अभी तो सरकार तो आनी चाहिए, फिर भी कुछ काम बीजेपी ने जो है सही किए हैं। कौन से काम आपको उनको देख के बहुत बेहतर यही है कि मतलब जो भी है महिलाओं की सुरक्षा तो है ही है, कुछ काम जाने पर होता है यूपी में। यूपी में देखो सुरक्षा, वही दिल्ली में भी होना चाहिए। नॉट जो यूपी में वो योगी जैसा सीएम आना चाहिए, जो योगी वहाँ हो रहा है जैसे वैसे यहाँ पे सख्त कानून होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल से क्यों इतना खपा है? आपने ही तो चुना है उन्हें। अरविंद केजरीवाल अब चुना है, जिन्होंने चुना है वो ये, बस कैसे कुछ कह नहीं सकते इलेक्शन के बारे में, क्योंकि पब्लिक फ्री के चक्कर में ज्यादा भागती है। कह करके इसने बिल्कुल भी इग्नोर किया है। डीटीसी एम्प्लॉय को इन्होंने कह करके जो भी फैसिलिटीज थी वो दे करके कह रहे मेरी नॉलेज में ही नहीं है, जबकि 2022 में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था जो सीनियर सिटीजन जो एक्स एम्प्लॉय है उनको पेंशन दे दी जाएगी। आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं कि एलजी काम नहीं करने दे रहा है। ये सब बेवकूफ बना रहे हैं। इनके हाथ में सब कुछ है, चाहे सब कुछ कर सकते हैं।
कह रहे बजट भी नहीं देते दिल्ली वालों को इतना। जो लीगल होगा वही काम देंगे ना, जो जिसके इंटाइटल होंगे, जो देना चाहिए वो देंगे ना। एलजी को इनके कहने से ही थोड़ी काम करेगा सारा। जो कानूनन सही चीजें हैं वही तो लागू कर सकते हैं ना। ईमानदार है केजरीवाल, कट्टर ईमानदार बन के आए थे। जब तो जेल में जा रहे हैं। तो आ गए बाहर। वो आ गए, कैसे आए हैं सबको नहीं पता ना, कैसे आए हैं, बेल पे आए हैं, कंडीशन पे आए हैं। वो तो फिर कह रहे हैं कि 70 विधानसभा फिर से लेके वो जाएंगे। नहीं आएंगी, किसी कीमत पे नहीं आएंगी, किसी कीमत पर नहीं आएंगी। बीजेपी की लग रही है उम्मीद, 27 साल से तो उम्मीद है और होनी चाहिए, हम तो यही चाहते हैं, हाँ, होनी चाहिए। जो नारा दे रहे हैं एक है तो सेफ है, दिल्ली में चलेगा। बिल्कुल चलना चाहिए, चलेगा, चलेगा। बिल्कुल चलना भी चाहिए। हाँ। काम देखे जाएंगे या नारा देखा जाएगा? दोनों चीज देखी जाएंगी, दोनों। आपको क्या लगता है, काम देख? नारे के पीछे भी काम होता है, अच्छा। तभी नारा निकलता है। अगर काम नहीं होगा तो नारा भी मुंह से नहीं निकलेगा। अच्छा, ये बात भी। आप बताइए क्या सोच रहे हैं इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में? बिल्कुल अच्छा है जी, केजरीवाल जी आएंगे। हाँ। हम उन्हीं डिपार्टमेंट के हैं और दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली ट्रांसपो के हैं। तो बढ़िया है, अच्छा काम कर रहे हैं। और क्या चाहिए जो फ्री, अपने। हाँ, बोलो बोलो। फ्री बिजली, पानी, शिक्षा पर कैसा काम किया है? सही है अपना। देखो जिंदगी में ना बीजेपी आई ना कांग्रेस आई, कुछ नहीं दिया, हाँ, कुछ भी नहीं दिया। और क्या लोग इन्होंने ये आते कुछ तो दे रहे हैं, नहीं वो ये बढ़ा देगी, वो कांग्रेस ये कर देगी, बीजेपी ये कर देगी, आपका मकान बना देगी, आपकी चुटकी दे देगी, तोड़ के महल बना देगी। और वो गलत है। केजरीवाल जी ने टॉप क्लास काम किया है, लोगों को बहुत अच्छा काम किया है। मुझे तो खुशी है, मुझे बहुत खुशी है। बस फ्री है, स्कूल पानी। अरे तो वो दुनिया खा रही है, उसको देखो ना। बीजेपी वालों वो भी तो बंगले कमरे में खा रहे हैं, बीजेपी वाले भी तो खा रहे हैं बंगले में ही। वो तुक्का के खा रहे हैं, दिखा नहीं रहे। हम तो अपने टेक्निक है। उम्मीद है, ये आंटी अंकल तो कह रहे हैं कि आनी चाहिए बीजेपी। नहीं है, मैं तो नहीं चाहता, हाँ। कभी जिंदगी में नहीं चाहता। ऐसा क्यों? वो तो कह रहे हैं एक है तो सेफ है। भैया कोई सेफ नहीं है, सही है अपना। सबकी दाल रोटी चल रही है। किसी को मैगी चाहिए, किसी को पराठे चाहिए, किसी को देसी घी के पराठे चाहिए, हाँ। और किसी को सूखी भी खा रहा है। सूखी है ना अभी भी, हाँ। अभी मौज ले रहे हैं ना। पर अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार बनकर आए थे, भ्रष्टाचार में फंस गए। अरे वो तो पॉलिटिक्स से अब उनको भ्रष्टाचार फंसाया गया है। किसने और बोलो, फंसाया? कोई भी फंसाया गया है, फंसाया गया, 100% फंसाया गया। और क्या लोग ऐसा होता है जो तरक्की करता है ना, जो किसी को तरक्की करवाता है हाँ। तो उसको बदनामी मिलती है। क्योंकि मैं इवेंट करता हूँ, 9 लड़कियां करोड़पति बनी है, अच्छा, करोड़पति। अब मैं क्या उनको झोला भरा है या चुरा के उन्हें चोरी करी है? हाँ। करोड़पति बनी है इस लाइन में, तो कृपा है। और लुल्ल रहो बस। वो वही वाला हमारा हाल है केजरीवाल जैसा। हम भी ऐसे लोगों को हेल्प करते हैं। ये मंदिर है ना, हाँ। साईं मंदिर, खंडर था खंडर। इस मंदिर में इवेंट प्रोग्राम मैं नहीं करा, राठौर जी मेरे फ्रेंड है। अच्छा, मैं अगर बात करूं यहाँ से बोलो। बीजेपी के विधायक अभय वर्मा कितना काम किया लगता मैं इस चीज को नहीं, मैं गंदी कॉलोनी में रहता हूँ, झुग्गियों में, त्रिलोकपुरी की झुग्गियों में रहता हूँ। अच्छा। मैं यहाँ के लिए कुछ नहीं बोल सकता, हम्म। बात खत्म। मैं बोल ही नहीं सकता। दिल्ली विकास कर रही है, जिसे अरविंद केजरीवाल कहते हैं दिल्ली मॉडल बन रही है। मॉडल ही बननी है, कर रही है। अब ये बताओ, 36 तो पुल बना दिए, हर चीज सिस्टम सही कर दिया। और क्या लोगे? अब भाई एक पार्टी है जिसपे बजट ज्यादा है तो वो अपना दे रहे हैं ना मकान दुकान। कानून व्यवस्था कैसी है दिल्ली की? कानून व्यवस्था सही है। देखो तो दंड भेद 5 पर, ये 5 उंगली है, हाँ। 5 तुम सीधी तो देख नहीं पाओगी। ये एक ऊंची, एक नीची है, एक ऊपर है, एक लंबी है, एक ऐसी है। दिल्ली पुलिस सुनती है दिल्ली में? हाँ सुनती है, सबका कर रही है हाँ। भाई। सबके सुनेगी उनका तो केंद्रीय गवर्नमेंट की, तो क्या हुआ हाँ। भाई, उनकी सुनेगी। इसलिए अब ये गरीब आदमी है, ये इधर दिखाओ आप मैडम, ये गरीब आदमी है। हाँ। अब ये आपसे केजरीवाल चाहे जैसे भी हो, हाँ। लेकिन लोगों को निकम्मा बनाने का काम किया है। केजरीवाल। हाँ। हाँ। जिस सरकार ने लोगों को फ्री सब कुछ देना शुरू कर देगी, वो सरकारें जो है लोगों को निकम्मा बना रही है, लोगों को उस लायक बना रही है। नहीं तो आप सब दे रहे हैं ना। तो यही तो गलत है। हाँ। इसलिए जो भी फ्री में कुछ बांट रहा है, हाँ। वो दुनिया को निकम्मा बना रहा है। हाँ। और अन्ना हजारे के नाम पे झूठ बोल के कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम देश की सेवा करेंगे, और मार्केट में आके अपना सिक्का चला रहे हैं और दुनिया को बनियागिरी दिखा रहे हैं। हर कोई सिक्का चलाता तो है। ये इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में सिक्का चलेगा केजरीवाल का? अब ये तो पब्लिक बताएगी, लेकिन हमको नहीं लगता कि ऐसा होगा हाँ। केजरीवाल के साथ। हम कहते हैं कि सिक्का चलेगा, उनका 100% चलेगा। आपके साथ ही आपके दोस्त कह रहे सिक्का नहीं चलेगा? भाई अपनी में टेक्निक है, हाँ।
अब एक बात बताओ मैडम, हाँ। ये जात के पांडे हैं, मैं जात का चमार हूँ, हाँ, तो बात ये भी तो है ना। अच्छा। अब बोलो, मैं सुसु नहीं कहता, सुसरी कह देता हूँ। हाँ, और क्या चाहिए, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का अफसर हूँ, मैं हाँ। मुझे कोई डर नहीं लगता। तो ये सहमत है आप इनकी बात से? आप नहीं, पांडे हैं? हर अपनी अपनी जगह पे सब लोग अच्छे हैं। हाँ। मेरे जहन में जो था मैंने बता दिया, उनके जहन में था जो जिससे जिसको लाभ है वो ठीक है। कानून व्यवस्था दिल्ली की कैसी है? कानून व्यवस्था उनके हाथ में है नहीं, तो मैं क्या बताऊँ। गवर्नमेंट अच्छी है, हाँ। उनकी गवर्नमेंट पे तो हाथ में है ही नहीं कानून व्यवस्था। यहाँ की व्यवस्था तो केंद्र गवर्नमेंट के हाथ में है, हाँ। और वो अच्छी है तो केंद्र गवर्नमेंट की वजह से है, उनके हाथ में तो पुलिस नहीं है। आप कह रहे हैं कि निकम्मा बना दिया दिल्ली वालों को, फिर क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए, कौन अच्छा काम करेगा? जो अच्छा काम करेगा उसी की सरकार। अब किसका नाम लिया जाए, सारे लोग तो एक साथ हुए हैं। अभी तो यहाँ पे केजरीवाल किसी के साथ है ही नहीं है, हाँ। बाकी जगहों पे साथ में लड़ते हैं, यहाँ कह रहे हैं हम अकेले लड़ेंगे। भाजपा की उम्मीद है? बिल्कुल है, आएगी। क्या लग रहा है कौन है चेहरा उनके पार्टी में जो मुख्यमंत्री? चेहरा तो आज तक किसी को दिया, कहीं भी किसी ने दिया ही नहीं, और अक्सर बीजेपी जहाँ भी लड़ती है चेहरा नहीं देती है, बाद में बताती है। हाँ, एक बार गलती किया था इन्होंने, हाँ, 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 हाँ। लेकिन वो गलती सुधारेंगे अपने घर। क्या लग रहा है केजरीवाल के चेहरे के सामने चलेगा भाजपा का कोई भी मुख्यमंत्री? नहीं, अब चेहरा कोई भी नहीं चलेगा यहाँ, क्योंकि सारे लोग जेल जा रहे हैं, तो गलत नहीं हो तो जेल नहीं जाते। तो क्या चाहते हैं, बदलाव है या फिर इस बार केजरीवाल रिपीट? नहीं, केजरीवाल बदलना चाहिए। बदलने से क्या होता है ना कि पता चलता है कौन कैसा है सरकार के। एक आदमी जब ज्यादा दिन रहता है तो उसकी हुकूमत चलती है, तो वो तनहा काम करता है और फिर मनमानी कर लेता है। आ रहे हैं फिर चौथी बार केजरीवाल? आएंगे, 100% आएंगे। और बताइए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए इस वक्त मैं लक्ष्मी नगर विधानसभा में मौजूद थी और सीधा देखिए यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे थे कि 10 साल में अरविंद केजरीवाल का काम कितना लोगों तक पसंद आया है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि बदलाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्री की जो योजनाएं दी है, सुविधाएं दी है, उसने कहीं ना कहीं लोगों को निकम्मा बना दिया है और लोग काम नहीं करना पसंद करते हैं। पर देखना ये होगा कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी खेला करेगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।